Which of the following has the highest moment of inertia of which has the same mass and same radius? ये बेसिकली तौर पर हमें याद होना चाहिए कि देखिए मासेस सबका सेम, रेडियस सब सेम। अब ये पता होना चाहिए अ रिंग अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर इक्वल होता है, एम मास हो गया, आर रेडियस है। ऑप्शन बी, अ सॉलिड स्फीयर अबाउट one of its diameter I equals to 2 divided by 5 mr square. A spherical shell about one of its diameter I equal to 2 divided by 3 mr square. A disk about its axis perpendicular to the plane of the इसका moment of inertia 1/2 mr स्क्वायर। ये हमें याद होना चाहिए। अब आइए तो आप खुद देख लें यहाँ पर कि सब में एम आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2/5, यहाँ 2/3, ये 1/2, तो सबसे लार्जेस्ट वन, द राइट आंसर इज ए। A mass m is moving with constant velocity parallel to x-axis. Its angular momentum with respect to origin. तो देखें हमारे पास जो ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। अब वो कह रहा है कि जी मास m है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ओरिजिन सी रिस्पेक्ट से हम जब भी यहाँ पर बात करते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर पोजीशन वेक्टर, पी मोमेंटम, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो लाजमी तौर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। लिहाजा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। द राइट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी m इंटू ओमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r इंटू r, लीनियर वेलोसिटी v इंटू ओमेगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तब एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू R इंटू एम वी, यानी लीनियर मोमेंटम। तो आर ही है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। एम वी का अगर हम एक फॉर्मूला देखें तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसे अगर हम सॉर्ट आउट करें तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब एम आर स्क्वायर अगर आप याद है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई, इसकी जगह पर ओमेगा होगा। तो राइट आंसर इज डी। अ कांस्टेंट टॉर्क acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from a naught to 4a naught in 4 seconds. The magnitude of the torque, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम, चेंज एंगुलर मोमेंटम with respect to time, the rate of change in angular momentum। तो चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई है, ए नॉट से 4a नॉट तक, और जो टाइम इंटरवल चेंज हुआ है वो 4 सेकेंड, ये गिवन है। लिहाजा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4a नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, तो 4 माइनस स्टार्ट 0 से ही हुआ होगा। तो सॉल्व करें तो 4
ए नॉट माइनस ए नॉट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय 4, 3/4 ए नॉट. द राइट आंसर इज ए. When a mass is rotated in the plane about the fixed point, its angular momentum is directed along the. तो जब भी कहीं पर भी अगर हम ये कहें कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली अलोंग, जबकि मास रोटेट हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये फिक्स पॉइंट है, तो ये इस तरीके से रोटेशन हो रही है. तो ऐसी सूरत में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली टूवर्ड, तो अब यहाँ सेंटर से यानी इस पॉइंट से सेंटर से अगर लाइन निकाल पा रहे, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस तरीके से जैसे व्हील है ऐसे घूमता रहेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में किसी फिक्स पॉइंट पे, तो राइट आंसर इज डी. A particle is moved in a circle with constant angular velocity. Its angular momentum is L. If the radius of the circle is half, keep the angular velocity same. The angular momentum of the particle is. तो अब बात यहाँ पर हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर मोमेंटम की और रेडियस की. तो हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है कि एंगुलर मोमेंटम बेसिक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी. इसको सॉल्व अगर हम यू करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर एम वी, लीनियर मोमेंटम है पी, और एंगुलर वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करें तो एम इंटू आर ओमेगा. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है एम आर स्क्वायर ओमेगा. तो कंडीशन को अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एल दिया हुआ है, जब मास तो कांस्टेंट है, रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है. दिस इज इक्वेशन 1. सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी तो वही रहेगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालने का. मास कांस्टेंट है, रेडियस कह रहा है कि हाफ के इक्वल हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी. इसे अगर सॉल्व करें, एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 4, एम आर स्क्वायर ओमेगा जो है वो इक्वेशन 1 में एल के बराबर है, तो ये होगा एल ओवर 4. द राइट आंसर इज a torque of 100 Newton meter acting on a wheel at rest. Torque given है 100 न्यूटन मीटर. व्हील रेस्ट पर है तो एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ये 0 है. रोटेट्स है इसलिए हमने एंगुलर वेलोसिटी थ्रू द 200 रेडियन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा गिवन है 200 रेडियन इन 10 सेकेंड. टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. तो देखो हमें अगर इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड इक्वेशन मोशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो थीटा 200, थीटा की वैल्यू दी गई है 200, ओमेगा आई 0 इंटू 10 प्लस 1/2 अल्फा पता करना है इंटू स्क्वायर ऑफ 10. तो 200 इक्वल टू 1 टाइम्स ओवर 2 इंटू अल्फा इंटू 100. सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 50. नाउ अल्फा इक्वल्स टू 200 divided by 50. The right answer is 4 radian per second square is B. When the external torque on a system is 0, torque 0 दिया हुआ, there will be conservation of. तो सिंपल सी बात है, rate of change of angular momentum is equals to torque है.
और एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम का जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बी इज द राइट आंसर। टू रिंग्स have their moments of inertia in the ratio 2:1 and the diameter in the ratio 2:1 the ratio of their masses। अब यहाँ पर एक्सेस की बात नहीं हुई है, बस ये हमें कहा गया है कि दो रिंग्स की बात है। तो हम आमतौर पर बात अब चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्सिस भी कह सकते हैं। पहली कंडीशन तो गिवन ये है कि अगर दो रिंग्स हैं तो रिंग वन कह देते हैं, इसके मास को m1 और इसके डायामीटर को d1। तो डायामीटर अगर d1 है तो रेडियस जो होगा वो r1 दे देगा। इसी तरीके से रिंग टू, सेम कंडीशन, मास m2, डाया d2, रेडियस r2। रेशो गिवन है हमें दोनों रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी I1 रेशो I2 ये गिवन है 2:1 और डायामीटर की रेशो दी गई है d1 रेशो d2 इक्वल्स टू 2 रेशो। एक बात याद रखें, डायामीटर की रेशो या रेडियस की रेशो या सर्कमफेरेंस की रेशो सेम होती है, ये गिवन है। तो मासेस की रेशो हमें बतानी है कि मासेस की रेशो कितनी है। अब आप चाहे तो उसको दोनों कंडीशन से कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू आप कह दे सकते हैं कि जी एक्सिस जो है वो अलोंग डायमीटर होगा, या एक्सिस ऑफ अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जैसे यहाँ ये ले रहा हूँ I1/I2 और हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो पहले वाले का फॉर्मूला हो जाएगा m1r1, दूसरे वाले का फॉर्मूला होता m2r2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोई कहता नहीं कि डायमीटर के अलोंग लेते, तो देखें डायमीटर के अलोंग भी ये चीज सेम ही रहती। यहाँ आता हाफ m1r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2r2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, वही चीज बन। अब वैल्यूज अगर देखें तो ये हमारे पास रेशियो बन रही है I1/I2 इक्वल टू m1/m2 इंटू r1/r2 होल स्क्वायर। तो अगर कंडीशन को देखा जाए तो I1/I2 रेशियो 2/1, m1/m2 हमें फाइंड करना है, r1/r2 2/1 होल स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू m1/m2 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, दिस इज m1/m2। सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 रेशो m2, 2 1 2 2 2 4, 1 रेशो 2। द राइट आंसर इज B। Three particles, each of mass m, are placed at the corner of an equilateral triangle of side A as shown in the figure। इक्विलेटरल है तो देखो हर साइड इक्वल होगी और ईच एंगल, हर एंगल जो है वो 60 60 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अच्छा जी। द पोजीशन वेक्टर द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का हमें फॉर्मूला पता है कि सारे एक्स कंपोनेंट को मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके सारे वाई कंपोनेंट को मास और डिवाइडेड बाय सम, यानी समीशन MIXI डिवाइडेड बाय समीशन MI, अगर उस आपको एक्स कंपोनेंट देखना है सेंटर ऑफ मास का।
ऐसे ही वाई कंपोनेंट अगर देखना है सेंटर ऑफ मास का, तो समीशन MI/YI डिवाइडेड बाय समीशन MI। पहला काम तो ये करते हैं कि हम ये कंपोनेंट निकालते हैं। ओरिजिन, तो ये वैल्यू तो 0,0 आ, यानी x1 0 हो गया, y1 0। ये लाइन यहाँ जा रही है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस देखें a है, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी a,0। अब अगर इसकी बात की जाए तो देखें इसमें बिल्कुल सिंपल, ये चीज जा रही, ये सब इक्वल है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया। तो इसमें शो कर लेते हैं ये वाला, यानी ये डिस्टेंस हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये डिस्टेंस हमारा वाई कंपोनेंट हो गया। ये एंगल आ गया 90। तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें, तो देखें राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ऐसे, ये चीज ऐसे, ये डिस्टेंस हमें यानी हाइपोटेन्यूज हमें पता है ए के इक्वल, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको मैं क्या देता हूँ x3, इसको क्या देता हूँ मैं y3। तो अगर मैं कोसाइन रूल यूज करूं, यानी कॉस रेशो, कोसाइन 60 इक्वल टू एडजेसेंट x3 हाइपोटेन्यूज a, तो a टाइम कॉस 60 इक्वल टू x3, और x3 की वैल्यू हो जाएगी a/2, कॉस 60 इक्वल टू 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम साइन 60 यूज करें, तो दी अपोजिट ओवर एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, तो y3 डिवाइडेड बाय a, इसे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा a टाइम साइन 60 इक्वल टू y3, एंड दिस इज इक्वल टू √3/2a। ये हमारे पास y3, तो लिहाजा ये कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/2, √3/2 a के इक्वल। अब तीन हमारे पास पार्टिकल मौजूद हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अलोंग x एक्सिस। इसको हम x को कह देते हैं कैपिटल X। तो m(x1) हमारे पास 0, प्लस m2 भी m, x2 को हम a ले लेते हैं, प्लस m3 m, और x3 हमारे पास है a/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m। इसे अगर हम सॉर्ट आउट करें, तो ये हमारे पास 3m(a/2) डिवाइडेड बाय 3m, 3m से 3m कैंसिल, तो x कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा a/2 के इक्वल। इसी तरीके से अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं, तो y कंपोनेंट को कैपिटल Y में ले लेता हूं, और ये हमारे पास होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 m y1 हमारा 0, प्लस m2 m y2 हमारा 0, प्लस m3 अगर हम निकालें तो वो तो m था, और y3 हमारे ये जो वैल्यू हमने निकाली थी √3/2a डिवाइडेड बाय m+m+m। तो ये आ जाएगा m√3/2a डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल,
इसे अगर मैं लिखूं तो √3a/2 × 3, और अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो a/2 टाइम्स रेडिकल 3, यानी ये चीज कहते हैं। तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जो ऑप्शन में है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए आई कंपोनेंट होता है, और वैसे तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखी जाए तो मैं ये कह सकता हूँ द सेंटर ऑफ xi + yj xi, तो एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली थी ये थी a/2। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, जो आंसर होगा a/2i प्लस a/2 √3j। सिंप्लीफाई अगर करें, कॉमन ले ले तो a/2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रहता आई ओ प्लस 1/√3j। द राइट आंसर इज ए।